चलिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज के प्रसंग में कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के तहत आपको जानकारी हम देंगे। गद्य और गद्य में जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले देखा जाए गद्य के परिक्षेत्र में पहले लेखक का जीवन परिचय है वासुदेव अग्रवाल का। अब वासुदेव अग्रवाल की पृष्ठभूमि क्या है, क्या जीवनचर्या है, क्या जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय के विषय में पहले व्याख्यान दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वासुदेव अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक गांव में 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में निवास करते थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा लखनऊ में अर्जित हुई। बाद में चल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि अर्जित किया। उसके बाद क्रमवार एमए किए। एमए के बाद पीएचडी किए और पीएचडी के बाद डीलिट किए। इस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय से विद्यार्थी जीवन के अधिकांश समय व्यतीत हुए। आगे चल कर के पाणिकालीन भारत पर इन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अर्जन किया। तदुपरांत लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के पद पर कार्य करते हुए 1946 से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट जैसे पद को इन्होंने प्राप्त किया और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर साहित्य की इन्होंने सेवा किया। कुछ समय के बाद 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1952 में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें भेजा गया। वहाँ जाकर इन्होंने व्याख्याता का पद संभालते हुए
व्याख्यान दिया। तदुपरांत नागपुर भारतीय संग्रहालय परिसर पटना ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं में सभापति जैसे पद का संचालन किए। इनके इस विद्वता से खुश होकर के इंडियन गवर्नमेंट ने इनको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया और पुरस्कृत करते हुए 26 जुलाई 1967 ईस्वी को इस महान विभूत का स्वर्गवास हो गया। बच्चों, ये रहा उनका जीवन परिचय। अब आपको यह बताया जाए इनकी कृतियाँ क्या है, क्या इनकी रचनाएं हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपने जीवन में जो भी समर्पित किया, उस समर्पण के रूप में निबंध संग्रह के रूप में पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और साहित्य, वाक्यधारा, भारत की मौलिक एकता, माताभूमि, कल्पलता, उर्ज्योत, वेद विद्या आदि का उल्लेख किया। शोध के रूप में पाणिकालीन भारत, हर्ष, चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन के परिक्षेत्र में पद्मावत, श्रृंगारहार, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ, अनुवाद के रूप में हिंदू सभ्यता का अनुवाद आज जैसे अनेक ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया। ये रहा उनकी कृतियाँ अथवा रचनाएं। अब आपको बताया जाए इनके भाषा और शैली के रूप में इन्होंने क्या अर्जित किया, पाठकों को क्या दिया। तो अग्रवाल जी की भाषा सरल से और सरल है, उसमें शुद्ध, परिमार्जित, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोले और अंग्रेजी के शब्दों की बाहुल्यता है। जो इनकी शैली है, उस शैली में तद्भाव, तत्सम, देशज आदि जैसे शब्दों की बाहुल्यता है। इनके शैली के कई रूप हैं, जैसे नंबर 1 विचारात्मक शैली, नंबर 2 गवेषणात्मक शैली, नंबर 3 भावात्मक शैली, नंबर 4 व्याख्यात्मक शैली, नंबर 5 उद्धरण शैली। ये रहा अग्रवाल जी की भाषा और शैली। अब आपको यह बताया जाए कि साहित्य में इनका क्या स्थान है। तो बच्चों, आपको बताया जाए साहित्य में इनका सर्वोपरि स्थान है। उस गद्य के शीर्षक के तहत जो पाठ का शीर्षक इन्होंने चयन किया, उस शीर्षक का आधार है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें उन्होंने विवेचन किया है राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है,
राष्ट्र के निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, आज जैसे चीज़ों पर व्याख्यान देते हुए इन्होंने सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया। बच्चों, ये रहा गद्य के परिक्षेत्र में वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा और शैली समाप्त हो जाने के बाद कल हमारी चर्चा आपके सामने सम्मुख हो गए। राष्ट्र का स्वरूप, यहीं हम अपनी बात विराम कर रहे हैं। बच्चों, जय हिंद।